हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत बम्पर बहाली आ रही है और सीट भी बहुत ज्यादा है। 2610 सीट मायने रखता है। बहुत ज्यादा सीट है और इसमें ये जो बिजली विभाग है हमारा BSPHCL, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें ये बहाली आई है। और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली है, जूनियर इंजीनियर की बहाली है, क्लर्क में भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 डिपार्टमेंट्स में बहाली है। और सबसे ज्यादा टेक्नीशियन की बहाली होने जा रही है। और बहुत दिनों बाद ये एक ऐसा मौका आया है, एक सुनहरा मौका है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा, इसको आप हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और ये वैकेंसी जो है बहुत दिनों बाद आई है, सालों बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, खासकर टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हाथ से एकदम मत जाने दीजिए। दूसरी चीज की जो आपके जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक पोस्ट के लिए, एई के लिए मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, जेई के लिए पूरा डिटेल्स बताऊंगा, टेक्नीशियन के लिए पूरा डिटेल्स बताऊंगा, और ये सारा इसी एक वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारे एडवर्टीजमेंट हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ से लिया जाएगा ये सारा एडवर्टीजमेंट। दूसरा, मैं आपको और भी चीजें इसके अंदर की बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा, क्वालिफिकेशंस को देखना होगा, और तब डिसीजन लेना होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और मेरी वीडियो ऐसे भी थोड़ा लंबे का मतलब 1 घंटे का तो नहीं ही होता है, तो थोड़ा सा लंबा होगा। इसको प्लीज आप देखिए अच्छे से, और देखिए कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि अगर नहीं है तो लोगों तक शेयर कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री है, चाहे वो ITI है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे बीटेक है, चाहे एमटेक है, सब के लिए इसमें वैकेंसी है। टोटल से टोटल के लिए इसमें वैकेंसी है दोस्तों। चाहे इसमें मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास ITI की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल का जो लोअर से लेके हायर तक जितना भी डिग्री होता है सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये हम लेके आए हैं यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 है। रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको GTO बोला जाता है, ये होगा आपको वैलिड गेट स्कोर पे, यानी इसमें एग्जाम नहीं होना है, सिर्फ गेट स्कोर चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जा रहा है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, किसके बेसिस पे? वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कितनी इसमें वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे अनरिजर्व में जो है, यहाँ पे देखिए 16 और 9 करके दिया गया है। ठीक है, अब देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे 40 है। ठीक है, अब 40 वैकेंसी जो है इसमें यहाँ पे दिया गया है सारा का सारा। अब उसमें देख लीजिए, EBC में यहाँ पे 2 सीट है, BC में 7 सीट है, ये वुमेन का सीट अलग से किया गया है 2, ये वुमेन का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए GS का मतलब होता है जनरल, मतलब कि अनरिजर्व में जो जनरल है उनका 16 सीट है, और वुमेन के लिए जो जनरल की जो महिलाएं होंगी उसके लिए 9 सीट है। इसको समझ लीजिए, जी का मतलब जनरल है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, G स्टैंड फॉर जनरल एंड W स्टैंड फॉर वुमेन। तो टोटल 40 सीट है असिस्टेंट इंजीनियर का दोस्तों। अब इसमें मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा, आप डिटेल PDF डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हैं। मैं मोटी मोटी चीजें बता देता हूं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, BE या बीटेक या BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसमें अब क्या है, कैंडिडेट जो है अगर फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के और उनके पास वैलिड स्कोर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, अगर फाइनल ईयर में। लेकिन फाइनल ईयर मार्कशीट जो है, मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए वो आपको पारा भी बताऊंगा, उसके हिसाब से वैलिड दिखाना होगा आपको। ये देखिए, मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए 60%, SC के लिए 50, ST के लिए 50, BC के लिए 55 और EBC के लिए 50%। वैलिड स्कोर जो होगा वो सबमिशन जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा उस समय आपको डालना है, और उसी के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
प्रोबेशन पीरियड 3 साल का होगा दोस्तों, 3 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप परमानेंट हो पाइएगा। अब देखिए आपको 36,800 से 58,600 1 साल मिलेगा ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। मंथली आपको 36,800 रुपया ही मिलेगा, ठीक है केवल। उसके बाद 1 साल जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको रेगुलर पे मिलेगा लेवल 9 के हिसाब से, 7th पीआरसी के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब देख लेना है। अब देखिए एज के लिए यहाँ पे दे दिया है क्राइटेरिया कि मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ये आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद आइए दोस्तों आगे चलते हैं। रिजर्वेशन का मामला जो है वो आप जान रहे हैं। एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, तो जो अनरिजर्व है, ईबीसी है, बीसी है, उनको 1500 रुपया लगेगा। जो एससी एसटी हैं और बिहार के रहने वाले एसटी हैं, ठीक है, फीमेल जो बिहार की रहने वाली हैं, उनको 375 रुपया केवल लगेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन गेट स्कोर, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ गेट स्कोर लेके जाइए और नौकरी पाइए, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से और क्लोज होगा 30/4/2024 को। टेंटेटिव डेट काउंसलिंग का जो होगा मई जून में होगा, यानी कि जून तक आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे ये, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना है BSPSCL के वेबसाइट पे जाना है 1 तारीख को, आज नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, 1 तारीख 1 अप्रैल को जाना है। वहां से आपको मिल जाएगा, वहीं पे आपको सारा डिटेल मिलेगा और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो ये ऑफिस का नंबर भी दे दिया है इन्होंने, 9 से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके पास होना चाहिए इसको देख लीजिए। वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए होना चाहिए, इंटर का 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट इंजीनियरिंग का होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग का होना चाहिए, कास्ट और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप जो है लैंड लूजर हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोते कोई भी हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल होना चाहिए, परमानेंट डोमिसाइल ब्याह सर्टिफिकेट का, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें दे दी गई हैं और इसमें जो है आपको बाकी जो डिटेल है वो पढ़ के पता चलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है 5/3/2024 को ये लेटर इशू किया गया है। तो दोस्तों ये रही बात आपको असिस्टेंट इंजीनियर की। अब आइए जूनियर इंजीनियर में चलते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला जा रहा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। इसके लिए सीट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सीट यहाँ पे टोटल 40 है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ईबीसी में 12 सीट है, 8 बॉयज के लिए, 4 गर्ल्स के लिए है। बीसी में 10 है, SC ST में 2 है और SC में 12 है। EWS में 4 है। जनरल में इसमें कोई सीट नहीं है, जनरल में देयर इज नो सीट इन जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट नहीं है जेई के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी सारी चीजें वही हैं, बस इसमें मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, ठीक है। और अपेयरिंग एज कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको पास होना जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है प्रोबेशन पीरियड 3 साल का वही जो लिखा गया है, 25,900 से 48,900 मिलेगा। कंसोलिडेटेड 25,900 प्रोबेशन पीरियड तक आपको मिलेगा। उसके बाद लेवल 8 का पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए एज का भी सारा कुछ वैसा ही है जैसा भी मैंने पीछे बताया था, इसको आपको पढ़ना होगा। रिजर्वेशन का बात वही है जो पहले था। अब इसमें जो फीस जो है वही चीज है, 1500 रुपया लगेगा अनरिजर्व ईबीसी बीसी वाले को, 375 लगेगा इन लोगों को, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद सीबीटी जो कंडक्ट होगा उस मल्टीपल बैचेस में होगा और आंसर शीट जो है इवेलुएट होगा नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होगा वो 40 नंबर लाना होगा, 40% जो है लाना होगा अनरिजर्व वाले को, 36.5 बीसी वाले को, 34% ईबीसी को और 32 SC ST को, तभी उनको जो है आगे काउंसलिंग में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट 1:1, एक्चुअल जितना है उतना ही उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एक्स्ट्रा किसी को नहीं किया जाएगा। मो का डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। सिलेबस जो है इसमें ऐड है, वो मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या है। दूसरा चीज है कि वो सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट वही है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, मई जून में एग्जाम होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट पे जाना है जो मैंने पीछे आपको बताया है, उसके लिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है।
डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है, क्या क्या होना चाहिए सारा कुछ देख लीजिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ के लिए, मार्कशीट और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट अगर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अगर आप जो है किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए साइन, और ये देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, ऐसे सामने में दिख रहा है, लेकिन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, डायरेक्ट आप एक बार में पहुंच जाइएगा। अब आते हैं क्लर्क के पोस्ट पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर क्लर्क का वैकेंसी है, वो भी दिया इन्होंने। इसमें टोटल देखिए करस्पॉन्डेंस क्लर्क का 150 है और स्टोर क्लर्क का 80 सीट दिया गया है। अब इसमें इन्होंने शर्त क्या रखा है, शर्त यहाँ पे देख लीजिए, वो बाकी चीजें सेम है जो पीछे मैंने बताया। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप ग्रेजुएट बस होने चाहिए, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी मौका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अपियरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है। अब इसके आगे आइए, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का इसका होगा। इसमें जो है आपको 9200 रुपया मंथली मिलेगा। कब तक? जब तक आपका 1 साल तक मिलेगा, उसके बाद लेवल 5 का पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वही दिया गया जो पहले था, रिजर्वेशन भी वही बात है, फीस उतना ही है जो पहले मैंने भी बताया, 1500 और 375 रुपया है। ठीक है, अब इसमें क्या सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा कि सीबीटी पहले आपको एग्जाम लिया जाएगा, उसमें मल्टीपल बैचेस में होगा, जो मैंने पहले बता दिया है वही सारा चीज है। ठीक है, सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और कुछ भी नहीं है, आपको उसको पास करना पड़ेगा। सिलेबस जो है सीबीटी में अटैच कर दिया गया है इसका। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट जो है, अलॉटमेंट पोस्ट का कैसे होगा, तो जो पोस्ट है करस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट का, वो फील्ड प्रिपेयर होता है कंबाइंड मेरिट लिस्ट से। ठीक है, और जो सबमिशन के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रीफरेंस मिलेगा, उसके हिसाब से आपको देना होगा। ठीक है, बाकी जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 तारीख से स्टार्ट होगा, अप्रैल से, क्लोजिंग डेट वही है सारा कुछ, एग्जामिनेशन मई जून में होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज वही चीज है, सेम टू सेम है सब कुछ। डॉक्यूमेंट देख लीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर, सारा कुछ है। अब इसमें जो है देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सिलेबस क्या है। सिलेबस है कि 10वां के लेवल का जो है, क्लास 10th लेवल का करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, रीजनिंग होना चाहिए। ठीक है, इसका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, जो दिया हुआ है, सीपीयू मेमोरी वगैरह के बारे में क्या है नहीं है, ये सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जूनियर अकाउंट क्लर्क का, जो अकाउंट पे बैठेंगे। ठीक है, अकाउंट पे जो बैठेंगे उनका डिटेल देख लेते हैं। तो अकाउंट में देख लीजिए, इसमें 300 सीट है, सब बहुत मात्रा में, अभी तक जितना सीट आपने देखा उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो इसमें जो है अनरिजर्व में देख लीजिए, जनरल बॉय का 43 है, गर्ल्स का 23 है, इस तरीके से सारा दिया हुआ है ना। टोटल 300 सीट अवेलेबल है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से किसी भी यूनिवर्सिटी से, अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पे जो है वही 9200 रुपया मिलेगा 1 साल तक, उसका लेवल 5 का पे मिलेगा। मैक्सिमम एज मिनिमम एज वही है जो रखा गया है पहले से, जो मैंने अभी बता दिया है। रिजर्वेशन का भी मामला वही है जो पहले बता दिया है। फीस भी वही है, देख लीजिए 1500 और 375 ये फीस दिया गया है। और यहाँ पे एग्जाम जो है सीबीटी होगा, इसमें भी वही सारी चीजें जो भी जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस सीबीटी का अटैच कर दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्म भरने का डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, मई और जून में एग्जाम होगा। और यहाँ पे टोटल चीज यहाँ पे दे दी गई है, और यहाँ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस देख लीजिए, लगभग वही सिलेबस है जो पीछे भी मैंने आपको बताया है, वही सिलेबस है। ये आपको कॉमर्स भी अलग से इसमें जुड़ दिया गया है, कॉमर्स का आपका देख लीजिए क्या सिलेबस है। अब आइए हम आते हैं मेन, हमारा जो सबसे बड़ा वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है। अब इसमें देखिए दोस्तों 2000 पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है 2000, बहुत दिनों बाद टेक्नीशियन का पोस्ट आया है। 2000 सीट है। ठीक है, और 2000 में देख लीजिए अनरिजर्व में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, सीएसटी में कितना है, ईबीसी में देखिए कितना है। ईबीसी और अनरिजर्व में लगभग बराबर सीट है, 325 325 175 175 लगभग बराबर है, लगभग क्या बराबर ही है। और बीसी में थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में भी सीट अच्छा है, 200 सीट है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में।
अब आइए इसके लिए क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन है कि आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कुछ है तो, और उसके साथ ऐड किया, एंड है और नहीं है, एंड है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, कहीं से भी, चाहे एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से हो, ये होना चाहिए। और अपियरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, और इसमें भी पे जो मिलेगा 9200 रुपया मिलेगा, फिर लेवल 4 का पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। एज डिफरेंस वही सारा कुछ है जो पहले मैं बता चुका हूँ। रिजर्वेशन का भी मामला वही है, और यहाँ पे फीस भी वही है, 1500 रुपया और 375 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, उसमें मल्टीपल बैचेस में एग्जामें होंगी। उसके लिए मिनिमम स्कोर जो है अनरिजर्व को 40% लाना होगा, बीसी को 36.5, ईबीसी को 34 और एससी/एसटी को 32% मार्क्स लाना होगा। इसमें सिलेबस भी ऐड किया गया है सीबीटी का। अलॉटमेंट जो है आपके कंसिडरेशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। और यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से है, क्लोजिंग 30 अप्रैल से, और मई जून में एग्जाम होगा, ठीक है। फॉर्म भरने का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, नंबर दिया हुआ, ऑफिस टाइम दिया हुआ, आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात देख लीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, मार्कशीट या एंड आईटीआई सर्टिफिकेट जो यहाँ से आप कर रखे वो, कास्ट और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारा चाहिए। परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो, ठीक है। ये सारा चीज आपको देखना है। और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कलर फोटोग्राफ जो आप अप्लाई कीजिएगा वो सारा चीज दिया हुआ है। काउंटर फोलियो ऑफ एडमिट कार्ड जो कैंडिडेट का कॉपी होगा जो आपको मिलेगा, वो सब आप काउंसलिंग के टाइम में लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रीशियन का, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। इसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, जनरल हिंदी है, कंप्यूटर का नॉलेज है, और आपको टेक्नीशियन ट्रेड का अपना पूरा सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ये बातें हो गई किस चीज की, ये बातें हो गई हमारे इसकी। अब आइए हम चलते हैं पेपर के एडवर्टीजमेंट में दोस्तों। तो ये पेपर का एडवर्टीजमेंट देख लीजिए जो हिंदुस्तान अखबार में आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पेपर का एडवर्टीजमेंट में इसमें थोड़ा सा क्लियर और कर दिया है कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 40 सीट है, और इस 40 सीट के लिए क्वालिफिकेशन है कि 4 साल का इंजीनियरिंग, बीटेक, बीएससी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, वैलिड स्कोर गेट के थ्रू। जूनियर जेई के लिए भी 40 सीट है, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए कि ये करॉस्पॉन्डेंस जो है, क्लर्क, स्टोर क्लर्क का 150 दिया हुआ, सब एग्जाम सीबीटीसी से होगा, ग्रेजुएट होना चाहिए, सारा चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बस आपको एडवर्टीजमेंट दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 300 सीट क्लर्क का है और 2000 सीट टेक्नीशियन का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है, और जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, क्लोज 30 तारीख से होगा। बाकी डिटेल यहाँ पे वेबसाइट उसका दिया, उस पर देख सकते हैं। अब देखिए हमको कैसे जाना है, तो हमको इस वेबसाइट पे जब आप जाइएगा www.bspscl.co.in पे, तो आपको ये परफॉर्मा इस तरीके से कुछ मिलेगा। यहाँ पे जिस पे भी आप क्लिक कीजिएगा वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि डाउनलोड कहाँ से करना। वैसे इन सब का लिंक जो है, इन सब का लिंक मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ। किस चीज में? इस चिप सब का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। 2610 सीट है दोस्तों, इसको हाथ से ना जाने दें, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इसका ख्याल रखें, लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।